का कण कण। काशी के अनेक अर्थ हैं, पर एक सरल अर्थ आपको बतलाते हैं। का सी, दो ही तो शब्द हैं, एक का एक सी। का यानी कण कण में, सी यानी शिव, मेरा महादेव समाया है, वही पवित्र काशी है, वही पंचकोश की काशी। कहते ना बाबा हमारे यहाँ कण कण में है, हर गली हर घाट में मेरा महादेव बैठा। सत्य ही जिस घर, एक पिपीलिका जा रही थी, होती ना चीटा, मैंने चीटे को लेकर, और यही काशी की घटना है। एक गृहस्थ थे उपजंघनी, जो मृत हो गए, जो शिव भक्त थे, जो शिव परायण थे, जो महादेव के भक्त थे, नित्य स्नान, नित्य पूजन, नित्य महादेव स्मरण। पिता ने कहा पुत्र तू अकाल नहीं मर सकता, तेरी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि कालों के काल मेरे महाकाल का उपासक था तू। कालों का काल है, काल को भी जो लौटा देता है, वापस कर देता। 29 तारीख को आपको पहुंचना है, 30 तारीख से ये वहां पर जो 29 तारीख से कथा 2 तारीख तक चलेगी। आप महाकाल आए, और महाकाल का मुख आपने देखा होगा दक्षिण की ओर है, देखा है जाकर? बाबा का उत्तर की ओर है। सारे ज्योतिर्विग्रह जो हैं, जो शिव विग्रह हैं, जो ज्योतिर्लिंग है, आप भी अपने घर में उत्तराभिमुख विग्रह रखें। जलाधारी जहां जल गिर रहा है उसका मुख किस ओर होना चाहिए? उत्तराभिमुख, उत्तर की ओर। किंतु एक महाकाल का विग्रह, एक स्वयंभू शंभू शिव का विग्रह जो दक्षिणाभिमुख है। अब लोग कहते हैं महाराज महाकाल क्यों बैठे हैं दक्षिण की ओर? क्योंकि काल कहां से आता है? यमपुरी वहीं से है, तो बाबा की नजर भी वहीं पर है। आप लोग कहते हो यहीं से लोग आएंगे, तो गेट से तो आएंगे, द्वार होगा उसका प्रवेश करने का। दक्षिण दिशा की ओर यमपुरी है, और दक्षिण दिशा में यमराज अपना पास लेकर के जब जीव की मृत्यु का हनन करने आता है, उस समय मेरा मृत्युंजय महादेव इस जीव को अमरता का प्रदान भाव कर देता है। इस शिव की महिमा है। कालंजयी है, महादेव का नाम है कालंजयी मृत्युंजय महादेव। बाबा की नजर काल में पड़ जाए तो काल भी कांपने लगता। काल को काल कहता है मैं सबको भयभीत करता हूं। ये प्राणी इस धरती में, धरा में, काल से कौन नहीं डरता? मौत से कौन नहीं डरता? बोलो। अभी पता चल जाए कि कल मरना है तो महाराज आज ही धड़कन तेज। और सत्य बात है, लोगों को कोई असाध्य रोग हो जाए ना, लोग कहते हैं महाराज जब से सुना है इनकी हालत ऐसी हो गई, इनको डर लग गया कहीं मौत ना आ जाए, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, इसका उपचार नहीं है, इसकी औषधि नहीं है, इसकी दवा नहीं है, कहीं ये काल से डर रहे हैं। और याद रखना, आयाओ महाकाल मासिक शिवरात्रि पर कथा हो रही है, वहां 7 समुंदर हैं, बाबा के 7 सागर हैं। सागर तो वैसे आए, वहां बाबा ने बनाए, उनका जल, क्षिप्रा का जल, वहां का जल बाबा पर चढ़ी भास और लगा हुआ त्रिपुंड आपके जीवन और आपके भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त है। एक बार महाकाल की शरण में आओ, उस बाबा महाकाल के द्वार पर जाओ। कालम, एक लोटा जल, उसमें कुछ इत्र डाल लेना, सुगंधित द्रव्य मिलता ही है।
वो नहीं भी मिल पाया तो अष्टगंध डाल लेना, सुगंधित चंदन नहीं मिल पाए तो, और ले जाकर के सोमवार के दिन प्रदोष, इसलिए वहां नित्य रुद्राभिषेक रखा जा रहा है। आप महाकाल में जो पोथी पाठ यजमान बन रहे हैं, वहां जो स्थानीय महाकाल के हैं, राधा जी हैं, उनका पवित्र नाम राधा जी है, जो यजमान बनी है, और वो स्थानीय और डॉक्टर साहब है। इन दोनों के नंबर अभी आस्था पर चल रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमें उज्जैन में बाबा ने जन्म दिया, जीवन दिया, और आज हमें कहने में बड़ी प्रसन्नता होगी कि आज जितने यहाँ कथा में, और आज पवित्र काशी के, इसी तरह वहां उज्जैन नगरी के जो शिव भक्त हैं, उनका आग्रह है कि मासिक शिवरात्रि में कथा काशी में हुई, प्रदोष में कथा काशी में हुई, अमावस्या में कथा काशी में हुई, ठीक इसी तरह ये पवित्र तिथियां, ये दुर्लभ है। अमावस्या पितरों की मोक्ष, मासिक शिवरात्रि भाग्य एवं धन मनोकामना सिद्धि की रात्रि है। दिन का भी तो प्रभाव है, तिथियों का भी तो प्रभाव है। अब देखो सोमवार आता है तो लोग कहते हैं महाराज 6 दिन नहीं गए, पर हाँ सावन का सोमवार है और कल सावन का सोमवार है, महादेव का रुद्राभिषेक करना है। इस समय जो आस्था पर कथा को सुन रहे हैं, और यदि आज तो आपको यहां से रुद्राक्ष जैसे बाहर निकलेंगे, कितने भी भक्त आ जाएंगे, उनको रुद्राक्ष ब्रज सेवाधाम ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क प्राप्त होंगे, महादेव की कृपा होगी। ये पवित्र कार्य, माला मंत्र मूर्ति की सेवा हम सनातनियों की सेवा करेंगे। पर कल जो सुबह यहां पर रुद्राभिषेक होगा, कोई बड़ी राशि नहीं है, यदि चाहो बहुत छोटी राशि भी, 500 रुपए की सेवा राशि रखी है। और ये विग्रह आप देख रहे हैं, ये इस तरह से आपको ये विग्रह आपको यहां से प्राप्त होगा। ये नीचे आपको रुद्राक्ष के दर्शन हो रहे होंगे, ये रुद्राक्ष रखा हुआ है। ये रुद्राक्ष के ऊपर ये बाबा में चंदन लगा हुए, हमने नहीं लगाया, आर्टिफिशियल नहीं है, ये मां नर्मदा ने, इसलिए तो हम शिव महापुराण का प्रमाण दे रहे थे। क्या ये उभयस्थ हाथों में ये महादेव का 50 चौकियां लगाई जाएंगी, विधिवत आपको थाली मिलेगी। और हमने सोचा है कि जो भी शिव भक्त आए, ये मां नर्मदा के स्वयंभू विग्रह पर रुद्राभिषेक करे, और रुद्राभिषेक के उपरांत ये रुद्राक्ष भी आपके प्रसाद रूप में शिव से स्पर्श होंगे, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है, पर ये भी सिद्ध हो जाएंगे और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति, ये नर्मदेश्वर, ये रुद्राक्ष घर घर पहुंचेंगे। कल हर सनातनी यहां पहुंचेगा। आसपास जो भी देख रहे हैं भैया, एक कर धन्य हो जाते हैं, घर धन्य हो जाते हैं, जीवन धन्य हो जाते हैं नर्मदेश्वर पाकर। यह अहिल्याबाई होलकर का चित्र देख लेना, ऐसे ही विग्रह लेकर बैठी है। जब वो न्याय करती थी, जब वो समस्याओं में ग्रसित होती थी, जब आक्रांता चारों ओर से घेर लेते थे, आज तक एकमात्र अहिल्याबाई होलकर है जिसके यहां शत्रुओं ने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वो महाकाल की उपासक थी, वो मेरे महादेव शिव शंभू की उपासक थी। आपके घर में विपदा नहीं आएंगी, आपके घर में विपत्तियां नहीं आएंगी, बस आप शिव उपासना करो। मैंने कहा कल विधिवत पूजा करो, सोमवार है। हाँ, अब ज्यादा है तो थोड़ी ज्यादा सेवा कर दो। और जिसके पास मैं कहूंगा बाबा कृपा करेंगे, हमने तो इतने विग्रह लेकर आए थे कि 9 दिन में हमारे यहाँ यजमान ही इतने बने। इस कथा में 108